मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर मुरादी रोड पर और मेरे सामने है अमजद खान जो और गुड्डू। यहाँ पे क्या माहौल है अमजद साहब, यहाँ पर क्या मुरादी रोड का क्या माहौल है, जरा बताएंगे। देखिए, अभी किसी तरह का कोई माहौल के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि आज जैसे कि सबको मालूम है कि आज 10 तारीख है और आज जो नोटिस दिया था 15 दिन का, उसकी डेट पूरी हो रही है। अच्छा। और इसको लेके लोगों में थोड़ी सी अफरा तफरी है और थोड़े से परेशान है कि कल क्या होगा। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी तरीके डरने की और माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी डीडीए की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, कोई एक्शन लेने का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो कल को, आज नोटिस खत्म पूरा हो गया तो कल को या परसों को या 3 दिन बाद वो यहाँ आ रहे हैं। अभी कोई इनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि 3 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि नोटिस देने के बाद उनको 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। 3 महीने में भी 2.5 महीने बाकी है, तो उन्हें इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग खामखा बेवजह परेशान है, तो लोगों में पैनिक है। और मैं आपको बता दूं ये पैनिक किस लिए फैला है। कल से ये पैनिक ज्यादा फैला है क्योंकि एक नोटिस इशू हुआ और बिजली बीएसएस की तरफ से कि 11 तारीख से 17 तारीख के बीच में जो है यहाँ पर लाइन काट दी जाएगी, मीटर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको ज्यादा पैनिक, हाँ, उससे ज्यादा पैनिक फैला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वो लेटर इशू हुआ है वो एडिशनल डीसीपी की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से इशू हुआ और वो बीएसएस को भेजा गया। सरिता बिहार से वो इशू हुआ, दिल्ली बीएसएस को भेजा। तो बीएससी और उस लेटर को जो पब्लिक किया है वो उन्होंने बहुत शॉर्ट करके, उसको क्रॉप करके, छोटा करके उसको डाला है। सिर्फ कनेक्शन काटने की बात उसमें ज्यादा की गई है, हेर फेर की गई है। हमने उस पूरे नोटिस को देखा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से वो नोटिस है और एडिशनल डीसीपी की तरफ से, जबकि ये नोटिस डीडीए की तरफ से होना चाहिए था बीएससीएस को वो। लेकिन हमारी जानकारी में ये है कि डीडीए ने किसी भी तरह का कोई नोटिस बीएसएस को नहीं भेजा अपनी तरफ से। तो पुलिस का तो कोई राइट नहीं बनता कि वो किसी का कनेक्शन कटवाए या ना कटवाए। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखना। तो इसलिए जो है ना, ये उस नोटिस की वजह से ज्यादा यहाँ पैनिक फैला है और लोग उसी की वजह से ज्यादा परेशान है। तो लोग अभी यहाँ पर सुकून से हैं या नहीं है? नहीं, कुछ लोग जो समझते हैं सारी चीजों को वो सुकून से हैं, जो नहीं समझते बेचारे गरीब आदमी है, औरतें बच्चे हैं, वो परेशान है और उनके अंदर बेचैनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पीआईएल जो हमारे इलाके के विधायक अमान कुंडा ने कल हाई कोर्ट में डाली है, वो उसकी सुनवाई भी कल 11 तारीख को होने वाली है। कल, हाँ, जिसमें हमारे सीनियर वकील जो है इलाके के सलमान खुर्शीद साहब, वो उसमें अपेयर हो रहे हैं और वो पूरी कॉलोनी को लेके पीआईएल डाली गई है। अगर वो हमारी सुनी गई सही तरीके से, उसको समझा गया और उससे कोई अगर राहत हमें मिली तो पूरी कॉलोनी के लिए फायदेमंद होगा, पूरी जामिया नगर के लिए, पूरी कॉलोनी के लिए फायदेमंद है। हाँ। और ये है कि लोग पैनिक ना हो। और उसमें मैं आपको बता दूं, कुछ जो इन्होंने डिमार्केशन किया था डीडीए वालों ने, उसमें कुछ दूसरे खसरा भी इन्वॉल्व थे, जिसमें 181, 182, 183, 283 इस तरह के खसरे उसमें आए थे। तो उन लोगों में भी तकरीबन 8 लोगों को स्टे मिल गया। हाँ, और 1 महीने का स्टे मिल गया। वो डीडीए को पार्टी बनाया, पार्टी अपना जवाब दे दी, क्योंकि डिमार्केशन भी हमारे हिसाब से सही नहीं हुआ है। डिमार्केशन क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है और आबादी बहुत कंजेस्टेड है, तो उसकी वजह से वो डिमार्केशन भी पॉसिबल नहीं सही तरीके से होना। अब ये है कि डीडीए वाले अपनी बात रखेंगे, पब्लिक अपनी बात रखेगी, जो भी है वो कोर्ट में फैसला है। लेकिन अभी परेशान, मैम मकसद ये है कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई भी एक्शन प्लान डीडीए की तरफ से अभी नहीं है कि हम आज डेट खत्म हो रही है तो कल हम परसों या 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम तोड़ने आएंगे। अभी इस तरह का कोई मैसेज नहीं है जो हमारी जानकारी में है, और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं। बहुत सपोर्ट के साथ भेजा जा रहा है पब्लिक को, आवाम को, कि पैनिक ना हो। और अभी बहुत कुछ बाकी है, और ऐसा नहीं है कि डीडीए वाले भी इंसान है, ऐसा नहीं है। और डीडीए वालों की तो एक मजबूरी है बेचारों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। कमी तो हम लोगों की है, दावत तो हम लोगों ने दी है, हमारे इलाके के लोगों ने दावत दी है कि आओ हमारे इलाके को बर्बाद करो। क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह की अदालत पर भरोसा नहीं है, दुनिया की अदालत पर भरोसा है। लेकिन हमारा यकीन है
कि हम जो भी फैसला होगा अल्लाह की अदालत से होगा, और ऐसा करने वालों की अल्लाह की अदालत ही ऐसे लोगों को सजा देगी जिन लोगों ने आज मुरादी रोड को बर्बादी के दाने पर खड़ा किया है। तो ये थे गुड्डू अमजद, और मैं आपको बता दूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं मुरादी रोड पे खड़ा हूँ, ये मुरादी रोड है, यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब जैसे रोज चलता है रोजमर्रा की जिंदगी में, इसी तरह से यहाँ पर ये जूस की दुकान है यहाँ पर, और ये सब उसी तरह से चल रहा है यहाँ पर। कारोबार, लोग दुकानें खोले हुए हैं, ये दुकानें खुली भी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ लोग जो पैनिक हो रहे हैं वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो कल एक वायरल हो रही थी लिस्ट यहाँ पर, तो उसको देखते हुए पैनिक ज्यादा हो गए थे। तो अभी हमारे सामने गुड्डू अमजद साहब यहाँ पर हैं और उन्होंने लोगों को अवेयरनेस किया है, समझाया है। इसी के साथ मैं अहमद जिया, न्यूज़ एक्सप्रेस।